25 जनवरी साल 2014 गोरखपुर की एक आम सभा में गोरखपुर के सांसद और हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम प्रशासन के पास एफआईआर नहीं दर्ज करवाएंगे, कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या करवाएंगे जो लोग किसी हिंदू की हत्या में शामिल होंगे। बर्दाश्त की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। तब उनके भाषणों में बाबर की औलाद, हिंदू मुस्लिम, श्री राम, बजरंगबली और अब्बा जान होते थे। फिर 19 मार्च 2017 को वो यूपी के सीएम बन गए और भाषा बदल गई। 22 अक्टूबर 2021 को सीएम योगी का ये ट्वीट जरूर ध्यान से देखिए, जिसमें वे एकजुटता की बात करते नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास का ये मंत्र ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। एकजुट रहकर ही हम विकास कर पाएंगे, सुरक्षित रहेंगे और सम्मान पाएंगे। यही कार्य बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर हो रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से उनकी भाषा फिर से बदली। अब वो फिर से गोरखपुर के सांसद और हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष की तरह बात करने लगे हैं, जिसमें वो फिर से अब्बा जान, 80% बनाम 20% और जिन्ना प्रेमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। 8 जनवरी को यूपी इलेक्शन का ऐलान होता है और दूरदर्शन के डीडी कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू देने बैठते हैं। 2-4 बातें थर्ड वेव पर, अपनी तैयारियों, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन और गरीब मजदूरों पर करते हैं। फिर अचानक कहते हैं कि ये चुनाव 80% बनाम 20% का होगा और यहीं से फिर एक बार मुस्लिम वोटरों की बात शुरू हो जाती। फिर 17 जनवरी सपा की पहली सूची पर तंज करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाजपा ने सहारनपुर के दंगे, कैराना में पलायन के जिम्मेदार अपराधियों को प्रत्याशी बना दिया है और अखिलेश यादव के शासनकाल को दंगा युक्त बताते हुए उन्हें जिन्ना प्रेमी बता दिया जाता है। और ऐसे ही न जाने कितनी ही बातें बोलकर इन चुनावों को फिर से हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ले जाने की कोशिश की जाने लगती है। सीएम योगी ने सिर्फ जनवरी में ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करीब 30 बार किया और भाजपा का ये प्रयोग सफल भी रहा और कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया पर 50% पोस्ट इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। और इसी तरीके से एक बार फिर लोगों के भीतर ये डर स्थापित करना चाहते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में नहीं आई तो यहाँ की स्थिति 990 के कश्मीर जैसी हो जाएगी, जैसा इन्होंने 2017 के चुनाव से ठीक पहले किया था। योगी आदित्यनाथ के और भी कई भाषण में हम सुनते हैं जिसमें गरीबी, महंगाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी की बातें की जाती हैं। इतने करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब छुपा नहीं है कि कितने युवा आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। और ये बात तो हम सब यहाँ से भी समझ सकते हैं कि सरकार जो करोड़ों नौकरी देने की बात करती थी, अब वो 10 साल में सिर्फ 30 लाख पर आ पहुंची। और अब बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ तो अलग ही जोल चल रहा है। थोड़े पीछे से समझते हैं। अप्रैल 2017 को अमर उजाला में खबर छपती है कि योगी सरकार यूपी में 6 नए एम्स और 25 मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करने जा रही है। पर ये 6 नए एम्स में से सिर्फ गोरखपुर और रायबरेली एम्स का ही पता चलता है, लेकिन बाकी के 4 एम्स का कुछ पता नहीं चलता है। और इसमें से भी रायबरेली एम्स को 2009 में मंजूरी मिली थी और गोरखपुर एम्स को 2016 में। फिर 2 साल बाद 2019 में नवभारत टाइम्स में खबर छपती है कि योगी सरकार ने 2020 तक 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी की है। सीएम ने कहा कि उनके राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और 2 नए एम्स का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ सीएम कह रहे हैं 2, लेकिन 6 एम्स वाली बात गायब है जो 2017 में कही थी। फिर 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स में बयान छपता है कि जल्द ही यूपी के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये सब बयान है। फिर 2021 में हिंदुस्तान में खबर छपती है कि यूपी में 2016 से 2020 के बीच 32 कॉलेज को मंजूरी मिली है, लेकिन खुले हैं सिर्फ 8, यानी पहले 15, फिर 25, फिर 75 और खुलते हैं सिर्फ 8 कॉलेज। अपने भाषणों में, बयानों में कितना झूठ बोलकर लोगों को बहलाया जाता है, ये आप इससे समझ सकते हैं। और यही नहीं, 2021 में जुलाई में मोदी जी खुद कहते हैं कि 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे और फैक्ट चेक करने पर यह पता चलता है कि 2016 तक यूपी में 38 मेडिकल कॉलेज थे, ना कि 12। फिर ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज की ही बात क्यों कर रहे हैं? ये सब लोगों को झूठ का बहलाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है जो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए आपको हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7।